और साथियों अयोध्या, उत्तर प्रदेश का अयोध्या इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं केंद्र बनने वाला है। 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और उसके बाद जो पूरे देश भर में जो लोगों को बुला बुला करके दर्शन कराया जाएगा और फिर अयोध्या के जरिए जो संदेश भेजे जाएंगे, जो संदेश दिए जाएंगे वो हिंदुत्व की राजनीति का, फिर आप कहीं ना कहीं चरम उत्कर्ष का। और ये पूरी सियासत और राजनीति सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने को लेकर के है। इसका संबंध न तो देश के लोगों की बेहतरी से होगी और इसका संबंध जो है न तो सच में आस्था से होती है। बढ़िया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं भरपूर फायदा जो राजनीति के लिए उठाया जाएगा। और एक शंकराचार्य ने नरेंद्र मोदी जी को उस उद्घाटन के ऊपर ही सवाल कर दिए और जाने से इनकार कर दिए। इसका एक और पहलू है जिसके तरफ आज आपको बात करते हैं, जिसकी जब 30 दिसंबर 2023 को जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए थे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, कुछ और योजनाओं का अनावरण करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन सुबह के समय उन्होंने सुबह धनीराम मानसिंह के घर जाकर के चाय पिया। मीरा मांझी जिनसे उन्होंने बातचीत किया, पूछा कि आपको गैस कब मिला, उज्ज्वला योजना कब मिला, कल मिला, घर कब बना, पैसा किस्तों में मिला, कैसे मिला, एक साथ मिला। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे है। उस मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट किया, मीडिया ने इसको, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई राजा किसी जनता के घर आ गया हो। था भी, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, इतना महिमा मंडन किया जा रहा था, किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और उस एंकर जो अपने आप में कितना, जिनके पास सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता नहीं होता उनके पास, पत्रकारिता का जो है कोई ना कोई मानक नहीं होता। इस पूरे बीच एक खबर आज फिर चलती है कि जिन मीरा मांझी के घर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, यानी देश के प्रधानमंत्री ने चाय पिए, और हम वो वीडियो भी देखे। और फिर आप ध्यान दीजिए 2014 जब चाय पर चर्चाएं हो रही थी, 2014 की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वहां पर भी चाय पर चर्चा करते हुए राजनीति का, सियासत का एक नया अध्याय शुरू कर दिया, एक नया आयाम तय किया। उन्होंने मीरा मांझी के बच्चों के लिए गिफ्ट तक भेजा, बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी भी आई और उस चिट्ठी के ऊपर अंदर गुणगान था मीरा मांझी का कि आप किस तरीके से इंटरव्यू दे रहे थे, तमाम टीवी चैनल से आपने बातचीत की, काफी सहजता से बातें किया, आपके लिए हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं। आप 10 करोड़ में महिला हैं, 10 करोड़ महिला जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मिला। लेकिन मोदी जी ये बात नहीं की जिन महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिला वो कितने लोग भरवा पाते हैं। मीरा मांझी को अभी अभी वो सरेंडर दिया गया, और क्या महीने भर बाद वो फिर पूछेंगे इस बात को कि सरेंडर दोबारा को रिफिल करवाया आपने या नहीं करवाया। बहुत सारे उज्ज्वला योजना के अंदर जो सरेंडर मिला है वो महंगाई के कारण गैस दोबारा नहीं भरवा पाते, भरवाते हैं 3 महीना में एक बार, वो भी काफी मुश्किल से। जब चिट्ठी मिला मीरा मांझी को तो उन्होंने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री को, और जो तारीफें की नरेंद्र मोदी जी ने, जो गुण मीरा मांझी में था उसी गुण के जरिए, अपने वक्तव्य कला के जरिए ही उन्होंने यह भी कह दिया, नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश की कि मेरे पति को कोई छोटी मोटी नौकरियां आप दिलवा दें, क्योंकि उनके पति बेरोजगार हैं, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो जाए, परवरिश सही ढंग से हो जाए। ये दरअसल वो राजनीति का पेच है जिससे कहीं ना कहीं भागते रहे पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार, नरेंद्र मोदी सवाल सुनने के उनके कहीं ना उनके
मुफलिसी में जीने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है उसके ऊपर बात करने की कभी कोशिश ही नहीं किया उन्होंने। लेकिन मीरा मांझी ने उसको कहीं ना कहीं फंसा दिया। अब मोदी जी को यह मांग कर दिया नरेंद्र मोदी जी से कि उनके पति को नौकरी कोई दिलवा दे। क्या ये बात जो है उन युवाओं तक पहुंचेगा या फिर खुद नरेंद्र मोदी जी को वो अपना वादा याद आएगा जो उन्होंने 10 साल पहले उन्होंने जो वादा किया था कि वो हर साल 10 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार खत्म हो जाएगा। लेकिन मीरा मांझी के घर को क्यों चुना गया, मीरा मांझी के घर चाय क्यों पी गई, यह इस भारत देश की सियासत को समझने वाला व्यक्ति हर किसी को समझ में आएगा। दरअसल मंदिर की राजनीति के बीच में भी जो घबराहटें हैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, उनको ये बात पता है कि मंदिर की राजनीति के ऊपर कितना वोट उनको पड़ेगा, उनको ये बात पता है। लेकिन सच में इस देश के लोकतंत्र की जो धड़कनें होती है, जिसने लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मजबूत किया है, जिसने बार बार वोट दे करके अपना वोट डाल करके इस लोकतंत्र के, इस न्यायिक लोकतंत्र को मजबूत किया, उस दलित को अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी होता है। वो दलित मोदी जी जिसको सदियों तक मंदिर के भीतर जाने नहीं दिया जाता है, नहीं जाने दिया गया, और जिस विचारधारा से नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं, वो आरएसएस का विचारधारा जो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व ने सदियों तक जिनके लिए हर दरवाजा बंद रखा है, चाहे वो विद्यालय का हो, चाहे वो मंदिर का हो, देवालय का हो, उनके लिए कहीं ना कहीं संपत्ति जुटाने का अधिकार, उनके पास जो है पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। दलित, वो जो वर्ण व्यवस्था से मारा हुआ समाज होता है, उसको ही कहीं ना कहीं लादने की बात फिर से की जाती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भागवत गीता का एक श्लोक ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में उससे कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को छुड़ाया, कहा ये हमारी टीम ने कर दिया ऐसा, लेकिन असल में वो मानसिकता तो कहीं ना कहीं समझ में आता ही है। जिसके भीतर वो कहते हैं, उसका अनुवाद जो उन्होंने किया, लिखा कि शूद्र का काम तीनों वर्णों की सेवा करना है, शूद्रों का काम सेवा करना है। मीरा मांझी दलित समुदाय से भी हैं और एक महिला भी हैं, जिन्हें कभी पढ़ने लिखने को नहीं मिला, उनके पास कोई संपत्ति भी नहीं है, कोई खेती नहीं। आजादी के बाद वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित इस समाज ने और पूरे संविधान के ताकत के जरिए जो है, जो स्कूल जाने का अवसर जिससे मिला, उसके भीतर उन्होंने अपने लिए सरकारी नौकरियों का एक रास्ता तलाश कर दिया। शिक्षा और नौकरियां वही उसके उत्थान का एक रास्ता, जरिया बन गया। लेकिन पिछले 10 सालों के भीतर, एक दशक के भीतर सरकारी नौकरियां जैसी कहीं ना कहीं गायब सी हो गई थी। रिजर्वेशन जो आरक्षण मिला हुआ था दलितों को, वह कहीं ना कहीं सब देश के सामने है। क्या है, नौकरियां जब गायब है तो फिर दलितों के पास खेती भी नहीं होती। उस मीरा मांझी के पास भी अगर कोई रोजगार नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। और ऐसे करोड़ों लोग हैं देश के भीतर जो इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं। जो टिफिन पेंसिल जो नरेंद्र मोदी जो भेजे हैं उसके बच्चों के लिए, कितनों को भेजेंगे और कितनों को कब नहीं भेजेंगे और कब भेजेंगे, देखते रहिए। जय हिंद।